हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का पेपर जनवरी में है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीटेट के द्वारा पब्लिक नोटिस आई है, दिखाना चाहती हूँ मैं आपको। बीएड डीएलएड के लिए अंतिम मौका है। साथ में आज आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है बीएड पे फैसला जो है, जो जजमेंट रिजर्व किया गया था, जो फैसला रिजर्व किया था, उसकी ऑर्डर कॉपी आ चुकी है। अभी मैं आपको छोटी शॉर्ट्स में सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगी। बाद में इस पर पूरा डिटेल जो इनकी ऑर्डर कॉपी आई है वो भी मैं आपको दिखा के अच्छे से बताऊंगी। फिलहाल मेरे पास ऑर्डर कॉपी आ चुकी है, आप भी इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगी तो आप वहां से देख सकते हो, आराम से डिटेल में पढ़ सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट हो या बीपीएससी हो, एंड इसके लिए आप मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पे अभी सेल आई है। 6 से लेकर 9 दिसंबर के बीच में रहेगा। आज से ये सेल स्टार्ट है, आप परचेज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पास प्रो 359 में पड़ेगा। इसके लिए आपको जीकेसी कोड जरूर यूज करना है। जीकेसी कोड यूज करेंगे तभी जाकर आपको फायदा मिलेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट जरूर करें। देखो, टेक्स्ट बुक पास प्रो इसलिए बेटर है क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, सारी फैसिलिटी मिलती है। एंड आप पीवाईक्यू को डाउनलोड भी कर सकते हो अपने फ़ोन में, ऑफलाइन माध्यम से भी कर सकते हो। ऑनलाइन तो कर ही सकते हो, बट ऑफलाइन भी सारी फैसिलिटीज़ आपको 359 में मिलेगी। एंड ये ऑफर ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, मतलब 1 साल के लिए, केवल 359 में आप 1 साल के लिए अच्छे से यूज करें एंड अपना एग्जाम यहाँ से आप क्रैक कर सकते हो। क्योंकि आप जानते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सीटेट से रिलेटेड बता देती हूँ। जो पब्लिक नोटिस आई है ये आप देख सकते हो, और ये मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। देखिए, 4 दिसंबर को आया एंड इसमें लिखा हुआ है कि जैसा कि आपको पता है कि 2/11/2023 द्वारा पहले अधिसूचित किया गया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 18वें संस्करण का आयोजन करेगा, और उम्मीदवारों को सूचित किया गया था कि वे सूचना बुलेटिन में उल्लेखित कार्यक्रम के अनुसार अपने विवरण में सुधार कर सकते हैं। बट ऑनलाइन सुधार की सुविधा सीटेट वेबसाइट पर 4 दिसंबर से 8 तक उपलब्ध रहेगी। तो ये डेट भी इन्होंने बढ़ाया है, क्योंकि आप जानते हो पहले इन्होंने फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई। अब इन्होंने, क्योंकि बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो वहाँ पे 2 लिखा हुआ था, बट ये डेट भी इम्प्रूव हुआ है। तो 4 से स्टार्ट हुआ है, 4 दिसंबर से। याद रखिएगा 8 तक, आज हमारा 6 हो गया, 7, 8 शुक्रवार मतलब फ्राइडे तक उपलब्ध रहेगा। तो आपको जो भी करेक्शन करना है सीटेट में, आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए। जो भी गलती हुई है आप उसको सुधार कर सकते हैं। इस तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई सुविधा की सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान उम्मीदवार अपना विवरण, पाठ्यक्रम और परीक्षा शहर बदल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। देखो, सबसे पहले कि जो लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या बाद में भी हम बदल सकते हैं, जब सीटेट, देखो सीटेट ऐसा नहीं है कि आपका कुछ गलत हो गया तो आप जाएंगे और ईजिली हो जाएगा एग्जाम के बाद, नहीं। इन्होंने आपको मौका दिया है, इसके बाद से कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, आपका कुछ गलत हो गया, आप चक्कर लगाते रह जाएंगे, जल्दी सुधार नहीं होता है। तो इन्होंने बोला है कि इसके बाद से कोई भी सुधार की अनुमति नहीं होगी। एंड इसी में आप अपना विवरण, पाठ्यक्रम, मतलब होता है कि कई बार लोगों का साइंस रहता है बट वो एसएसटी चूज कर लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो। बाकी आप अपना एग्जाम सिटी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी सारी फैसिलिटी, इसका फ़ायदा उठाएं। और याद रखना ये अंतिम मौका है, इसके बाद से आपको कोई परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है इसलिए मैंने आपको दिखाया है। बीएड अभ्यर्थियों पे आप जानते हैं कि एनआईओएस डीएलएड का तो अभी चल ही रहा था, और बिहार में जब 6th फेज में जो बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए थे, जब उनको हटाने के लिए याचिका दायर की गई, और आपको पता है कि 1 हफ्ते पहले इस पर सुनवाई हुई, फैसला रिजर्व कर लिया गया। एंड सुबह में ही आपको पता है सारी कुछ चीज़ें पता चल गई थी, जहाँ पर ये सुनने में आ रहा था कि बीएड डिस्क्वालीफाई है पीआरटी के लिए। चलो, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद से कोई वैसे भी बीएड अभ्यर्थी पीआरटी में शामिल नहीं हो पाएंगे। बट जो पहले से नौकरी कर रहे हैं 6th फेज में, उनको हटाने की बात चल रही है। तो उस पर क्या चीज़ें आई हैं वो मैं आपको छोटी से डिटेल में बताना चाहूँगी। बाकी पूरी चीज़ें तो मैं आपको अच्छे से बताऊँगी दूसरे एक वीडियो में, जहाँ पर प्रॉपर इसी का ही रहेगा। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये आप देख सकते हो। इनका जो लास्ट लाइन है वही मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बाद में हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे आराम से डिटेल में। यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट मेन ये है, ये देखिए। अगर आपको हिंदी में चाहिए होगा तो मैं हिंदी में भी आपको भेज दूंगी। नोटिफिकेशन ऑफ द एनसीटी ऑफ द ईयर 2010 कैन ओनली बी कंटिन्यू इन द पोस्ट। मतलब कि देखो, एक तो एनसीटी की ही सबसे बड़ी गड़बड़ी है।
और अब एनसीटी अपने साइड से कुछ नहीं बोल रहा है। एनसीटी बस क्या करता है, जजमेंट उठा के अपने वेबसाइट पे डाल देता है। एनसीटी की सबसे बड़ी गलती ये है कि जब सारी चीज़ें गलत थी तो आपने क्यों करवाया, और जब सब कुछ हो रहा है तो आप अपने साइड से कुछ बोल भी नहीं रहे हो। इसमें क्लियरली ये चीज़ लिखा हुआ है कि जो 2010 जो एनसीटी के अकॉर्डिंग केवल वही जो है अपॉइंट होंगे, वही नियुक्ति मिलेगी, उन्हीं को मिलेगी, या फिर वही बस पीआरटी में आएंगे। और अगर आप एनसीटी 2010 का देखे होंगे तो उसमें केवल बीटीसी वाले, जिसको हम डीएलएड बोलते हैं या कहीं भी जेबीटी बोलते हैं, वो आ सकते हैं। तो ये चीज़ लिखा हुआ है कि NCT of the year 2010 can only be continued in the post of which they have been appointed. The state would also take a decision. और यहाँ पे राज्य के ऊपर भी छोड़ा गया है कि जो राज्य है वो डिसीजन लेगा एज टू वेदर द वैकेंट पोस्ट, ठीक है, कि जो वैकेंट पोस्ट होगी उसको किस तरीके से भरना है। देखिए लिखा हुआ है ऑन सच रिवर्किंग, या फिर दोबारा से रिवर्किंग का मौका दिया जाएगा, और टू बी फिल्ड अप फ्रॉम द मेरिट लिस्ट अवेलेबल विद द स्टेट। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे स्टेट को लिबर्टी दे दी गई है, ठीक है, कि स्टेट अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। ओके, and merit list available with the state of the candidates eligible for appointment as primary school teachers. The writ petitioners are allowed with the aforesaid observations. तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये पूरा इसका यही चीज़ निकला है कि स्टेट को लिबर्टी दी गई है और स्टेट अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकता है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक हिंदी वाला भी दिखाना चाहूँगी, सेम वही चीज़ है, अगर जिसको हिंदी में पढ़ना पढ़ सकते हो। लिखा हुआ है रिट याचिकाओं के निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया जाता है कि एनसीटी द्वारा जारी दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना अब लागू नहीं है और बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जो नियुक्तियां की जाएंगी उनमें मूल के अनुसार ही योग्य उम्मीदवारों को दोबारा काम करना होगा। तो ये तो आपको पता ही है। और अभी जो हमने लास्ट वाला पढ़ा था कि वर्ष 2010 की एनसीटी की अधिसूचना केवल उसी पद पर जारी रखी जा सकती है, मतलब जिसमें केवल बीटीसी वाले ही आएंगे। तो प्राथमिक पे अब हमेशा डीएलएड वाले ही का ही चयन होगा जिस पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। राज्य इस बात पर भी निर्णय लेगा कि क्या इस तरह के पुनर्निर्धारण पर रिक्त होने वाले पदों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों की राज्य के पास उपलब्ध मेरिट सूची से भरा जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने सारी चीज़ें दी हैं, आज आया है। बाकी ये सारी चीज़ें भी अगर आपको जानना होगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने वही सारी चीज़ें बताई हैं कि एक मिनट यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये मैं आपको भेज दूंगी कि द स्टेट इज नॉट फॉलोइंग द स्टैट्यूटरी मैंडेटेड विच इज ओनली पुट द मैटर इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ, नॉट inuring to the benefit of the B.Ed holders, especially in the context of the setting aside of the notification of the NCT. The observation regarding the illegality of the advertisement issued by the state was only academic in nature. और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, we find absolutely no reason to permit the notification issued by the NCT which is challenged in the above batch of writ petition to acted upon though the selection is prior to the judgment of the Honorable Supreme Court. कुल मिलाकर पूरी कहानी वही है कि एक तो ये इसमें अलाउ नहीं थे, आप जानते ही हैं, राज्य वैधानिक आदेश का पालन नहीं कर रहा है, जो केवल मामले को कानून के सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए है, बीएड धारकों के लाभ में नहीं है। खासकर एनसीटी की अधिसूचना को, मैंने वही बताया ना, सब कुछ एनसीटी का ही चल रहा है। एनसीटी की अधिसूचना को रद्द करने के संबंध में राज्य द्वारा जारी विज्ञापन की अवैधता के संबंध में टिप्पणी केवल अकादमिक प्रकृति की थी और हमें एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना के लिए बिल्कुल भी कोई कारण नहीं मिलता है जिसे रीट याचिकाओं के उपरोक्त बैच में चुनौती दी गई है जिस पर कार्रवाई की जाए। हालांकि चयन आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है और ये इन्होंने बोला कि देखो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और हम संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत उनके निर्णय से बंधे हुए हैं और राज्य भी जिसकी CW संख्या ये दिया गया है प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो इन्होंने वही चीज़ जजमेंट जो ऑलरेडी फैसला आया है उसी को एक्सेप्ट भी किया है एंड अब हमेशा से ही पीआरटी में आपको पता ही है कि डीएलएड वाले रहेंगे, बट अभी जो काम कर रहे हैं उस पर जो है राज्य को भी लिबर्टी दी गई है डिसीजंस लेने के लिए। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है और कब तक इम्प्लीमेंट होता है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगी। बाकी जो भी डाउट होगा प्लीज़ बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।